हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। मास डिफेक्ट ऑफ एन एटम रेफर्स टू। ठीक है, मास डिफेक्ट की बात करी जा रही है तो मास डिफेक्ट हमें पता होना चाहिए और यही हमारा क्या है की कंसेप्ट भी रहेगा। यहाँ पर मास डिफेक्ट का पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने एक रिएक्शन लिखी है। ए इसका एटॉमिक मास है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसमें से एक हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा है बाहर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है बाहर। तो ये हमारा क्या एटॉमिक मास इसका 4 से कम हो गया, एटॉमिक नंबर इसका 2 से कम हुआ और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर अब मास डिफेक्ट होता क्या है, मास डिफेक्ट होता ये है, अगर हम न्यूक्लियॉन का, इसका जो ये हमें दिया हुआ है इसके न्यूक्लियॉन का, न्यूक्लियॉन्स को ऐड का मास ऐड करते हैं, न्यूक्लियॉन्स मासेस इज एडेड, देन वी फाउंड इट इज लेसर। ठीक है, देन द मास वी गेट if we add the masses of nucleon of products। ठीक है, इनके जैसे हमारा यहाँ पर इनका अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इस इनको ऐड करा जाए, इनके जितने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा जो हमारा क्या है पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन से ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ए में क्या इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें एक्यूरेट मास का पता है और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास एंड हीलियस टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल ये सही बात है। जो मास हमारा क्या है न्यूक्लियस को बाइंड करने में एनर्जी जो चली जाती है वो ही है हमारा यहाँ पर मास एंड हीलियस टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियस। अगर हम इसका रिवर्स देखें, अगर हम इनको बाउंड करते हैं तो कुछ एनर्जी आपस में जब करीब आता है और बाउंड होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। ठीक है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस, इसका भी कुछ भी मास डिफरेंस, मास डिफेक्ट की बात करी जाए, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस का नहीं। ठीक है ना, इससे कोई लेना देना, ये हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस की बात हो रही है। इसी सेम न्यूक्लियस में अगर हम देख लें न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने, उससे मास डिफेक्ट इससे कुछ हमारा मिलने वाला नहीं है। मास डिफेक्ट का हम कब चेक करते हैं, ठीक है ना, जो डॉटर न्यूक्लियस हैं और न्यूक्लियॉन्स हैं और पेरेंट न्यूक्लियॉन्स हैं उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ डिफरेंस आता है, वही मास डिफेक्ट होता है। और इन केस में हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय।